आइए हमारे साथ कार्यक्रम में जो कंपनी शामिल हो रही है वो है फ्यूजन फाइनेंस। 2010 में कंपनी की हुई थी शुरुआत। देश भर में करीब करीब 22 लाख कस्टमर्स इनके पास में। टॉप एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में शामिल है ये कंपनी और कुल मिला के 7,400 करोड़ से ज़्यादा का एयूएम भी है। नतीजे आए हैं वीकेंड पर और मैं आपके सामने नंबर्स रख दूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर 14% घटकर आती दिखी है, लेकिन मुनाफा जो नुकसान में थी कंपनी 165 करोड़ की वो मुनाफे में बदलता हुआ दिखा है और मुनाफा आता दिखा है अब 114 करोड़ का। ग्रोस और नेट लेवल दोनों पर एसेट क्वालिटी में हुआ है सुधार। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव होकर आते दिखे। तो कमोवेश नंबर्स अच्छे हैं एक्सेप्ट नेट इंटरेस्ट इनकम के अलावा। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ संजय गरियाली साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आप मार्च 2025 से कंपनी के सीईओ के तौर पर हैं और सितंबर 2025 से आप एमडी और सीईओ बने हैं। इस सेक्टर का 28 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है सर का, और साथ ही आपको कोटक महिंद्रा बैंक, एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, जी कैपिटल जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का बड़ा अनुभव है। संजय सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंबर सर सारे पैरामीटर्स पर मजबूत दिख रहे हैं, सिर्फ नेट इंटरेस्ट इनकम को छोड़ दें जो 14% घटी है। समझाएं जरा सर इन नंबर्स को, कैसी रही थी भाई? या थैंक यू अनिल जी। सो अगर 1 मिनट के लिए अगर हम इसको डाइसेक्ट करें सारे नंबर्स को जो आपने मोस्ट ऑफ द नंबर्स पे एनकरेजमेंट फीडबैक दिया, तो जो एक नंबर है आप अगर देखें तो एयूएम ग्रो हुआ है 6,800 करोड़ से 7,400 करोड़ पे, तो अबाउट 600 करोड़ का ग्रोथ है। हमारा जो बैड डेट रिकवरी है वो ग्रो हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुआ है 80 करोड़ से 56 करोड़ रिड्यूस हुआ है। तो सारे मेट्रिक्स पॉजिटिव हैं। और तभी अगर आप देखें तो पैट में अगर वन टाइम प्रॉफिट भी हटा दे जो डीटीए रिकवरी है अबाउट 77 करोड़ की, उसके बाद भी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है वो 37.5 करोड़ आता है वर्सेस 14 करोड़ ऑफ द लास्ट क्वार्टर। सो जो अकेला एक पॉइंट है जो आपने मेंशन किया एनआईआई, अब अगर आप देखें तो क्या हुआ है कि पिछले 1 साल में बुक डीग्रोथ हुई है और उसकी वजह से जो एक्चुअल आपकी जो इनकम है जो एनआईआई में आती है वो आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम आती है। ये पहला क्वार्टर है जिसमें बुक आपको एंड पॉइंट ग्रोथ दिख रही है, तो मतलब 6,800 से 7,400 करोड़ की ग्रोथ दिख रही है। लेकिन जो एवरेज बुक ग्रोथ है वो लगभग अबाउट 180 से 200 करोड़ की ग्रोथ है, इसलिए आपको इतना इंक्रीमेंटल एनआई नहीं दिख रहा। दो कारण है जिसकी वजह से इसका भी इफेक्ट नहीं आ रहा। एक, हमने एक्स्ट्रा लिक्विडिटी रखी है सिस्टम में अप्रॉक्सीमेटली 500-600 करोड़ की, क्योंकि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस अबाउट 2 महीने 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, तो सबकी एडवाइस थी कि एक्स्ट्रा लिक्विडिटी रखना इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से अबाउट 8 से 9 करोड़ का इम्पैक्ट है। और एक डायरेक्ट असाइनमेंट हम करते थे जिसकी वजह से एडिशनल इनकम आती थी, वो हमने रिड्यूस कर दिया। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि हम अपनी बुक पे ज्यादा फोकस करेंगे। हाउएवर आपको ये नंबर पे इंप्रूवमेंट आती हुई दिखेगी Q1 ऑनवर्ड्स, जहां पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा और ये जो 2 मैंने आपको कारण बताए ये नहीं रहेंगे। और Q2 से इसमें असली एक्सेलरेशन स्टार्ट होगी एनआईए में। बट जैसे कि आपने बताया कि जो सबसे हार्टनिंग चीज है वो ये है कि आप गाड़ी सही मोमेंटम पे आ गई है और जो इसका क्रेडिट कॉस्ट है, मतलब जो एफिशिएंसी है गाड़ी के चलने की, वो एकदम सही इसको ट्रैक पे ले जा रही है, जो कि आप क्रेडिट कॉस्ट में या जीएनपीए में देख रहे हैं। सर ग्रेट ग्रोस एनपीए 4.3% से 3.2%, बहुत बढ़िया तिमाही दर तिमाही सुधार आता दिखा है और नेट लेवल पर भी एनपीए अब आधा % के आसपास आ चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है निम्स। वैसे इस तिमाही में ज़्यादातर कंपनियों के लिए बड़ा मुश्किल काम है निम्स मेंटेन कर पाना, सबके दबाव दिखे, लेकिन आपके निम्स 12 बेसिस पॉइंट ही सही लेकिन बढ़कर आए 11.44%। रीजन बताएं सर इसके पीछे, और क्या ये मेंटेन हो पाएगा? एक अनिल जी जी एकदम एक अनिल जी, हमारा जो निम इस पे भी डिपेंड करता है कि बुक की क्वालिटी कैसे है। तो जो अगर बुक की क्वालिटी जैसे जैसे इम्प्रूव होती रहती है तो एक उसकी वजह से निम इंक्रीज होता है। दूसरा जो निम इंक्रीज कर होने का कारण है वो हमारा बोरिंग कॉस्ट थोड़ा सा नीचे आया है। अगर आप देखें तो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो हमारा 11.8 था, वो हमारा 10.8 आया है। और इसलिए लेंडर्स ने हमें लोअर रेट पे फंड्स दिए हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 क्वार्टर से ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखी है प्रॉफिटेबिलिटी पे और हमारे काम करने के तरीके पे, और उनको कॉन्फिडेंस आया है कि ये आगे जाके कंटिन्यूअस रहेगा। सो
इसकी वजह से हमें लगता है आगे जाते हुए ये सस्टेनेबल रहेगा और आपको निम इसी लेवल पे होल्ड होंगे और हमें नहीं लगता आगे जाके डिस्पाइट लेट से रेट पे अगर कुछ फ्लक्चुएशन भी होती है, हमें नहीं लगता कि निम के ऊपर कुछ प्रेशर है। ठीक बात है, ये इंटरेस्टिंग चीज आपने दी। अब बताएं सर, वित्त वर्ष 2027 के लिए वैसे आपने कहा कि पहली तिमाही से सुधार दिखेगा और दूसरी तिमाही से तो बहुत बेहतर होना चाहिए। पूरे साल भर का एक बार जरा आउटलुक दे, गाइडेंस दे सर। हाँ जी। सो अनिल जी, हमने ऑलरेडी इस पे गाइडेंस दिया है कि 10,000 करोड़ का हम AUM देखना चाहते हैं। ये साल हमने जो क्वार्टर एंड किया वो 7,400 करोड़ पे एंड किया। डिसबर्समेंट हम अबाउट 9,000 करोड़ ऐड करेंगे। जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा कस्टमर है, जो नॉन डेलिक्वेंट कस्टमर है और हमें पे नहीं करता है, उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट कॉस्ट आता है, जो कि जिसको हम नेट फ्लो फॉरवर्ड रेट कहते हैं करंट बकेट में ऑफ अ नॉन डेलिक्वेंट कस्टमर, वो 0.1% है। और मेरे को आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अप्रैल और मई में भी ये उतना ही 0.1% है। सो क्रेडिट कॉस्ट सुप्रीमली हम कॉन्फिडेंट है कि जो हमने गाइडेंस दिया है कि 2.5% से 3% के बीच में एंड होगा और आगे जाते हुए ये 2.5% के नीचे ही रहेगा इन अ स्टेबल ईयर। सो 10,000 करोड़ का गाइडेंस इंटैक्ट है। उसमें से 15% MSME होगा। क्रेडिट कॉस्ट 2.5 से 3% होगा। मेरा कॉन्फिडेंस है इट विल बी क्लोजर टू 2.5% देन 3%। और मुझे लगता है कि आज की डेट में हमारा जो पोर्टफोलियो है उसकी एबिलिटी कि आगे जाके शॉक्स बेयर करने का वो काफी स्ट्रांग है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम पे कि अपना पोर्टफोलियो क्वालिटी ग्रोथ, तो आप देख रहे हैं जैसे पोर्टफोलियो क्वालिटी इंप्रूव होते जा रही है, ग्रोथ खुद ही आते जा रही है। सो ग्रोथ पे हम कंटिन्यूसली कॉन्फिडेंट है। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक वित्त वर्ष 2027 का। संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से पूरा डायरेक्शन दिया हमें, अपने नतीजों के बारे में भी और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी।